तब हमको अगर पेट में दर्द है तो हम गाल पे इतना जोर का थप्पड़ मारे कि पेट का दर्द भुला जाए। डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो, जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। हजारों सैनिक शहीद हुए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, ट्रेन का ट्रेन उड़ा दिया जाता था। तो क्या आपको लगता है कि डर का माहौल फिर से आना चाहिए? माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ में पोस्तों की खेती होती है। ज्यादा नक्सलियों को सफाया में रघुवर दास जी का नाम सबसे पहले आता है। तो आप फिर झारखंड को किधर ले जाना चाहते हैं? सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार सबको मिल जाएगा क्या? बहुत सारी इंडस्ट्री लाने पड़ेगी। 1,500 करोड़ रुपए की अफीम कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दी होगी। नक्सली बन जाओ, घूस लेना बंद कर देगा। हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि हम पूरे झारखंड को अराजक बना रहे हैं। फिर आप 20 साल पुराने वाली बात कर रहे हैं। हम इसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं कि और भी अधिक उद्योग लगे? नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। मेरे साथ है संतोष जी। नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है नक्सली गतिविधि और उनका समर्थन करने वाले लोग। कल विधानसभा की चर्चा थी। विधानसभा के दौरान डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो, जो कहते हैं कि वो युवाओं के नेता हैं, बेरोजगारों की आवाज है, लेकिन कल जो आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज नक्सलियों के समर्थन में उठी। ये वही नक्सली हैं जिनकी वजह से आज हजारों सैनिक शहीद हो गए, बलिदान हो गए। किसे बचाने के लिए? आपको और हमें बचाने के लिए। इन्हीं नक्सलियों की वजह से इस झारखंड में कभी कोई इंडस्ट्री लगने से घबराती थी, कभी कोई यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगती थी। इंडस्ट्री नहीं लगने की वजह से बेरोजगारी चरम पर थी, हमें पलायन करना पड़ता था। वैसे स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इससे भी बदतर स्थिति हुआ करती थी। और फिर भी नक्सलियों के समर्थन में अगर ऐसी बातें बोली जाएंगी तो कहां तक ठीक होगा। हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं कि सदन में जयराम महतो ने क्या कहा था। लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है? कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए। तो आपने सुना कि जयराम महतो ने क्या कहा। हालांकि इस पूरे बात को एक सिरे से नकारने का काम शिल्पी नेहा तिर्की ने की, जो मांडर की विधायक है और कांग्रेस की नेत्री है। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको व्यवस्था में रहकर चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? यहाँ पर उनकी बातों को समर्थन करना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने नक्सलियों के विरोध में आवाज उठाई। शिल्पी नेहा तिर्की ने इन बातों का जब विरोध किया तो उन्होंने इस बात को बता दिया कि राज्य में विकास के अलावा और कोई ध्येय नहीं होना चाहिए। अपराध के नाम पर हम सब एक होने चाहिए। आज हम और संतोष जी चर्चा करने बैठे हैं कि कैसे 1990 के दशक में, जिसका जिक्र जयराम महतो ने अपने संबोधन में किया, कि कैसे 1990 के दशक में नक्सली गतिविधियां होती थी और कैसा माहौल हुआ करता था। और उसके बाद अंत में हम आपको यह बताएंगे कि उन्हीं गतिविधियों की वजह से आज की स्थिति क्या है, जो सुप्त हो चुकी थी, जो मृत हो चुकी थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधि में लगे हुए हैं और उससे आज झारखंड का क्या क्या नुकसान हो रहा है। आप ये बताइए कि 1990 के दशक में जब नक्सली गतिविधि झारखंड में चरम पर थी, तब उस वक्त कैसा माहौल था? कल जैसे आपने सदन में सुना कि जयराम महतो ने वो बोले कि 18 से 20 साल पहले नक्सलियों की एक्टिविटी क्या हुआ करती थी झारखंड में। उनको एक अच्छा स्वरूप देने की कोशिश की कि उनके दबदबा के कारण यहाँ के जेई हुए, बीडीओ हुए, सीओ हुए, दारोगा हुए पैसा नहीं लिया करते थे। कहीं ना कहीं गांव वाले उन्हें भगवान के रूप में देखते थे। उन्होंने 100 में से सिर्फ 10%, 10 भी छोड़ दीजिए, 5% बात आपको रखी। 95% जो उनके नेगेटिव पार्ट थे उन्हें शायद नहीं बताया। ये आज के जनरेशन नहीं जान पाएंगे। गूगल में जाएंगे तो सर्च करने से आपको बहुत मिलेगा। आपको बताते हैं 90 के दशक में, जैसे आपने पहले बताया कि
हजारों सैनिक शहीद हुए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। ट्रेन का ट्रेन उड़ा दिया जाता था, रोक दिया जाता था, सरकार को घाटा होती थी, कत्लेआम मचाया जाता शुरुआत था। में हम लोग भी देखते थे कि एकदम हमेशा जब न तब गाड़ी बंद, कहीं पर ट्रेन में बम मार दिया। नक्सलाइट एक बार अनाउंसमेंट कर दिया कि आज झारखंड बंद रहेगा, आज बिहार, उस समय बिहार भी हुआ करता था, बिहार बंद रहेगा और पूरा बिहार बंद, डर का माहौल। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि सीओ डरते थे, वीडियो डरते थे, तो क्या आपको लगता है कि डर का माहौल फिर से आना चाहिए? कहीं ना कहीं का आप नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी अच्छाई को बता रहे हैं, उनको रॉबिन हुड बनने का आप फिर से हाँ, उन्होंने प्रस्तुत कहा कर कि रहे हैं। माओवादियों ने एक बार हिंदुस्तान अखबार में खबर छपा था, उन्हीं का कहना है संबोधन में कि 1990 के आसपास एक खबर छपी कि माओवादियों ने हजारों एकड़ जमीन बांट दी। एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। मतलब आज जो हजारों एकड़ जमीन बांट दी, आज का खबर छपता है हजारों एकड़ में पोस्तों की खेती हो रही है। बताइए। और ये पोस्त आप देखेंगे, और हम लोग भी देखें हैं, और जो हम लोग जब जाते हैं, निकलते हैं बाहर, तो आप चतरा चल जाइए, चाईबासा चल जाइए, गुमला चल जाइए, तमाड़ चल जाइए, हर जगह अभी भी अफीम की खेती हो रही है। झारखंड सरकार नष्ट कर रहे हैं, मतलब इतना रिस्क लिया जा रहा, मतलब वो गतिविधि कहीं ना कहीं अभी भी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन आप सिर्फ 2 लाइन बोल के नक्सलियों को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत फॉलोअर हैं, आप यंग नेता हैं, अगर मान लीजिए आपकी बातों को वो यंग जनरेशन के 10% बच्चे भी सीरियस ले लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि झारखंड में फिर क्या होगा? 90 का जो खौफनाक मंजर चल रहा था, झारखंड अलग हुआ, भाजपा की सरकार आई, जेएमएम की सरकार आई, सभी ने कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा नक्सलियों को सफाया में रघुवर दास जी का नाम सबसे पहले आता है। और बात भी सही, हम लोगों ने देखा है, जमीनी स्तर पर जाके लोगों से बात की है, रघुवर दास जी ने नक्सलियों के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चलाई। जमीनी स्तर पर पूरा पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ जितना भी लगाया, और देखते देखते देखा गया कि नक्सलियों का सफाया शुरू हो हम लोग गया। भी एक बार जा रहे थे नेतरहाट की तरफ, तो वहाँ जो हम लोग जिस गतिविधि में जा रहे थे, हाँ, जहाँ पर हाँ, फायरिंग किया गया था नक्सलियों की तरफ से। हाँ, तो आदि सबसे बड़ी बात है कि उन रास्तों पर जब कभी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई जाने की बात तो दूर है, कोई सोच नहीं सकता था कि उस रास्ते से भी हम लोग जा सकते हैं, है ना, चंदवे होते हुए, मैक्लुस्कीगंज होते हुए। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपकी अगर बात आज की यंग जनरेशन मान लेती है, तो आप फिर झारखंड को किधर ले जाना चाहते हैं? आप पढ़ाई की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंड को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और विधानसभा जैसी जहाँ पर पूरे झारखंड को छोड़ दिए पूरा देश की नज़र रहती है, वहाँ आपने ऐसा बयान दिया है। झारखंड से बाहर भी जो लोग रह रहे होंगे, उनका फिर से एक बार हमारे झारखंड के प्रति कैसा नजरिया बनेगा? आप क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, और ये आवाज़ सदन से उठ रही है। वही बात है। अरे एग्रेसिवनेस अच्छी बात है, आप अच्छी बात करते हैं, ऐसे बात नहीं है। बहुत सारा आप जो मुद्दा उठाते हैं बहुत जेन्युइन है, लेकिन ये जो आपने उठाया ना, हम लोगों ने भी जयराम जी के समर्थन में, हम लोगों ने कई बात, जब उनकी बातें, जैसे वो बात करते हैं बेरोजगारी की, जी, अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ पर रोजगार पैदा करने के लिए जरूरत क्या है? सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार सबको मिल जाएगा क्या? बहुत सारी इंडस्ट्री लाने पड़ेंगे, लेकिन इंडस्ट्री की बात आप जब करेंगे तो वहाँ पर जाकर के झंडा लेकर खड़ा हो जाएंगे। फिर वही लाल झंडा वाली बात आएगी, सरकार की पूरी मशीनरी उसमें लग जाएगी उनको सुधारने में। अरे कितना अच्छा से झारखंड का माहौल बना है। इस विवाद से क्या होगा लास्ट में? इस माहौल, इस इंडस्ट्री नहीं आएगी एकदम। अगर ये जैसे आपका बयान गया है, एक आंकड़ा देते हैं आपको नक्सलियों की स्थिति का। आंकड़ा है 10 साल में इतना पोस्ता उपजाया गया, ये आजाद सिपाही में छपा था। 10 साल में लगभग इतना पोस्ता उपजाया गया जिससे करीब 15,000 क्विंटल अफीम तैयार हुई थी, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है करीब 1,500 करोड़ रुपए की। 1,500 करोड़ रुपए की अफीम कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लीगल वे में अफीम बना रहे थे कि हम दवाई दुकान को बेचेंगे या दवाई इंडस्ट्री को बेचेंगे। बात सही है। उसका तुम हेरोइन बनाओगे, ड्रग्स बनाओगे, ताकि ये फिर उसी
समाज तो के बीच में इस जाए। अफीम का खेती करने वाला का मनोबल कितना बढ़ेगा आपके इस बयान से, कि एक माननीय हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। हम दोनों करेंगे ना, हम अफीम की खेती भी करेंगे, फिर बीडीओ सीओ को डराएंगे भी, और वो लोग ठीक है, वो लोग काम नहीं आपसे अफीम की खेती का ही आंकड़ा और देते हैं आपको। अफीम की खेती में हम एक और आंकड़ा देते हैं आपको कि चतरा, लातेहार, खूंटी, पलामू, लोहरदगा और रामगढ़ जैसा क्षेत्र है, ये भी उसी रिपोर्ट में था कि वहाँ पर अफीम की खेती होती है जी। और ऐसी स्थिति में अगर आप ये समझिए कि, और ये आज के डेट में पुलिस प्रशासन के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो इस तरीके से ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में खेती होती है। किसानों की बात कर रहे थे जयराम जी, आज उन्हीं किसानों को जबरन अफीम की खेती करवाई जा रही है, छोटे छोटे पैमाने पे। तो क्या अफीम की खेती से खेत पे प्रभाव नहीं पड़ता है, किसानी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या हम नक्सलियों को अगर आज हम बढ़ावा देते हैं, ठीक है, अगर ये इनका कहना है कि हाँ घूसखोरी की बात कर रहे थे कि उस जमाने में घूस लेने से डरते थे, अच्छी बात। आपको लड़ाई किसकी, मतलब हमको अगर पेट में दर्द है तो हम गाल पे इतना जोर का थप्पड़ मारे कि पेट का दर्द भुला जाए, ठीक है, यही हो रहा है इसका मीनिंग कि हम अगर ये लोग अगर घूस ले रहे हैं। ऐसा है कि आपका बात, आपने जो बोलना चाहा ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना चाहा कि अभी भी झारखंड में घूसखोरी चल रही है, अफसरशाही, लोग गलत ढंग से काम करा रहे हैं, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया ना, वो आपने गलत थी। उदाहरण की सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन नक्सली है क्या? ये भी आप बोल सकते हैं हाँ, कि वो उदाहरण, अगर वो घूस ले रहा है तो हाँ। नक्सली बुला लो, नक्सली बन जाओ, नक्सली बन जाओ, घूस लेना बंद कर देगा। ये जो आपका बयान था ये सचमुच निंदनीय था। शिल्पी नेहा टिर्की का भी मैं समर्थन करता हूँ कि उन्हें हिम्मत किया और उन्हें रोका कि मानिए आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आपके वो भी बयान खुद आदिवासी समाज से, जबकि वो भी खुद आदिवासी। अरे वो जिस एरिया में रहती है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, वो अच्छी तरह जानती है। आपको बता दूं रितेश जी, एक समय था रेलवे में कि 7 बजे के बाद पूरी रात अगर ट्रेन आपके झारखंड से निकल रही है, पूरे जिम्मेवारी ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर आता था कि ट्रेन को झारखंड से कैसे निकाले। कहीं भी उन्हें रोक दिया जाता था, रात भर बंधक बना के रखा जाता था। प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर रात में जाएं। सुबह अगर नक्सली ने अपने से छोड़ दिया, अपना प्रभाव दिखा के कि देखो हम भारत सरकार को भी मजबूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आप नक्सलियों की बात करते हैं, अगर कोई आदमी चोर है तो उसको सजा देने वाला कानून है। अगर आपका कानून लचीला है या कानून का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है, सरकार एसडीओ पे, बीडीओ पे, सीओ पे शिकंजा नहीं कस पा रही है, तो आप उसको उजागर करवाइए ना, उसको पब्लिक डोमेन पे लाइए ना। लेकिन ऐसा अगर हम कह दें कि भाई अगर ऐसा है कि अगर घूसखोरी बंद नहीं हो रहा है तो आप हथियार उठा लो, तो आप हथियार उठा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि हम पूरे झारखंड को अराजक बना रहे हैं। पूरे सामाजिक ताना बाना को एकदम आप ध्वस्त कर दीजिए। हम फिर से 90s की दौर में चले जाएंगे। फिर हम रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम झारखंड से नक्सल को खत्म करने की फिर से बात करेंगे। जो हम 20 साल आगे आ गए हैं, फिर आप 20 साल पुराने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, समस्या बहुत है। अभी मान लीजिए, एक सेकंड देख लीजिएगा, तो झारखंड में पिछले 6 वर्षों में 3 ही बड़े उद्योग लगे। हम इसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं कि और भी अधिक उद्योग लगे? सरकारी नौकरी से किसी का घर नहीं चलने वाला है। अगर 2000 लोगों को की वैकेंसी आती है, 40,000 लोगों की वैकेंसी आती है, तो झारखंड में 40,000 लोग तो रहते नहीं हैं। यहाँ लाखों लोग हैं जो बेरोजगार हैं, लाखों किसान हैं, लाखों किसान के बच्चे हैं जो दूर दूर जाकर के पढ़ा रहे हैं। झारखंड में नहीं पढ़ा रहे, पूरे देश में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग जगह पे। कोई जमीन बेचकर पढ़ा रहा है, कोई घर बेचकर पढ़ा रहा है, कोई मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा है। तो पढ़ा करके उसको नक्सली बनाने के लिए वो उम्मीद जताएगा क्या? लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन है राज्य में बड़े बड़े उद्योग लगे, उद्योग अच्छे से चले, कि हम अगर नक्सलियों का समर्थन करते हैं कि हम घूसखोरी नहीं लेंगे, तो घूसखोरी अगर घूस लेना बंद ही कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा बिना घूस लिए क्या होगा? आपको मैया सम्मान मिलेगा बिना घूस लिए।
आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए आप घूसखोरी नहीं करवाइएगा, आपको आवास चाहिए। भैया हमको यहाँ के लोगों को संबल प्रदान करना, जागरूक करना, जागरूक करना है कि तुम मेहनत मजदूरी करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, न कि तुम फिर घूसखोरी में लगे रहना है कि घूसखोरी हमने बंद करा दिया तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। भाई साहब, आपको वोट मिल रहा है, आप जिस स्टैंड पर हैं आपको युवाओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन आप युवाओं के समर्थन का दुरुपयोग न करें, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। हम लोग भी युवा कैटेगरी से ही आते हैं और हम लोग भी आप जैसे नेताओं का समर्थन करते हैं कि ऐसे युवा आने चाहिए, सदन में भी आने चाहिए, लोगों की बात उठाने वाला नेता चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि लोगों की बात उठाते उठाते नक्सलियों की बात उठाने लग जाएंगे। आप समर्थन नहीं करने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साइड कॉर्नर से आपने समर्थन कर भी दिया, जिसका जवाब शिल्पी नेहा तिर्की ने भी दे दिया। कुल मिलाकर के हमें झारखंड के विकास की बात अगर करनी हो तो हम झारखंड के विकास की बात करेंगे, हम झारखंड को अराजकता की ओर नहीं ढकेलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपको यह हमारा चर्चा कैसा लगा, इस पर जरूर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। हमें लग रहा था कि कहीं कोई मामला गड़बड़ चल रहा है, बस उसको आपके बीच में लाना है। हम इसके लिए संतोष जी को भी धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने भी समय दिया और हम अपने दर्शकों से बोलेंगे, आप भी हमें प्यार दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।